गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आपको एक झारखंड की वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि साहिबगंज जिला का है। और मैं जो भी वैकेंसी की डिटेल दूंगा सही दूंगा और सटीक दूंगा, दूसरे चैनलों की तरह नहीं कि यहाँ वहाँ घुमाते हैं, अप्लाई करने का तरीका ही नहीं बताते हैं। मैं खुद ये सबसे परेशान हूँ कि मैं आज छोटी सी प्रयास कर रहा हूँ, आज से स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बता देते हैं कि ये वैकेंसी साहिबगंज जिला का है और हेल्थ सेक्टर का है, जैसे कि सदर अस्पताल हो गया आपका, फिर सब डिवीज़न में होता है, या फिर CHC हॉस्पिटल जो होता है उसमें, उन सब की वैकेंसी है ये। और इसमें बहुत सारे पोस्ट है, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर, OT असिस्टेंट, ए ग्रेड नर्स, जिसमें BSc नर्सिंग और GNM नर्सिंग जो किए हुए हैं वो लोग एलिजिबल होते हैं। इसमें डाटा एंट्री की भी है, जिसमें 12th पास मांगा गया है, ADCS सर्टिफिकेट मांगा गया है, और टाइपिंग हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश में 35 मिनट पर वर्ड होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि मेडिकल ऑफिसर जिसमें MBBS क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसमें 1,30,000 सैलरी है। वो तो ज़्यादातर कैंडिडेट एलिजिबल होंगे नहीं। और दूसरा है कि आपका यहाँ देख सकते हैं OT में आपका असिस्टेंट है, उसमें 30,000 सैलरी रखा गया है। ए ग्रेड नर्सिंग जिसमें क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग और GNM मांगा गया है, जिसमें 30,000 सैलरी है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। उसमें पोस्ट 4 है और क्वालिफिकेशन 12th मांगी गई है। और इसमें ADCS की सर्टिफिकेट चाहिए, जो एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है, उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। और टाइपिंग हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश में 35 मिनट पर वर्ड होना चाहिए। इसमें 15,000 सैलरी है, इसमें 15,000 सैलरी है। और फिर सब डिवीज़न हॉस्पिटल जो होती है, उसमें राजमहल में भी सेम पोस्ट की वैकेंसी है। डाटा एंट्री की भी है, नर्स की भी है, OT की भी है, मेडिकल ऑफिसर की भी है, और CSC बरहेट में भी है। इसमें डाटा ऑपरेटर में 2 पोस्ट है और राजमहल में 2 पोस्ट है डाटा एंट्री की। तो उसके बाद में आप सबको बता देता हूँ कि कैसे आपको आगे इसका अप्लाई करना है, और प्रोसेस बता देता हूँ, टर्म एंड कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो बता देते हैं कि इस पोस्ट को आप दोनों माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको पोस्ट करनी होगी और एड्रेस वहाँ आपको लिखा हुआ आप देख सकते हैं। एड्रेस आपका ये रही, इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करनी है अगर आप ऑफलाइन मोड के थ्रू जाते हैं अप्लाई करने तो। और ऑनलाइन मोड है कि आपको ईमेल करनी है, आपका एप्लीकेशन पोस्ट करना है। एप्लीकेशन में आपको सब्जेक्ट लिख देना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, जैसे कि आप डाटा एंट्री कर रहे हैं तो डाटा एंट्री का नाम लिख दीजिएगा। और इसका लास्ट डेट है आपका, आप यहाँ देख सकते हैं कि 16 तक अप्लाई करने का लास्ट डेट है। ठीक है, 16 दिसंबर तक। तो कैंडिडेट को इस एप्लीकेशन के साथ जैसे आप ईमेल करिएगा तो उसमें आपको अपना अपना डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, जिसमें से आपका पूरा एप्लीकेशन मैं नीचे दिखा दूंगा एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को आप जेरोक्स निकाल के भर लीजिएगा। जेरोक्स निकाल के भरने के बाद आपको उस पर क्या करना है कि अपना पूरा डिटेल लिखने के बाद उसमें साइन कर लेना है, और फिर फोटोकॉपी स्कैन जो भी हो उसमें लगा देना है सेल्फ अटेस्टेड करके, और ईमेल कर देनी है। और आपका ईमेल जो है वो आप यहाँ ईमेल देख सकते हैं कि किस ईमेल पे आपको सेंड करनी है। और इसमें आपको यहाँ ये वाला आप पढ़ सकते हैं कि क्या है। कैंडिडेट मस्ट फिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड शुड हैव पास्ड क्वालिफिकेशन एग्जाम फॉर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज गिवन इन द रिक्वायरमेंट रूल। इन दोज केसेस वेयर वन एग्जाम passes आफ्टर दिस डेट their candidate will stand cancelled। उसके बाद दूसरी में है कि कैंडिडेट हु आर प्रेजेंटली वर्किंग इन हेल्थ फैमिली वेलफेयर, जैसे कि DMH NH जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, आयुष्मान वगैरह में, उनको कहीं भी जॉब कर रही है हेल्थ सेक्टर में, तो कोई और डिपार्टमेंट में भी, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ला के देनी होगी। ये सब हो गया, और ये इंटरव्यू बेस्ड पे सिलेक्शन होने वाली है। कोई इसका मेन जो है जो वो इंटरव्यू है, एग्जाम होगी, फिर एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी होगी।
अब ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या क्या कहाँ लिखा हुआ है। तो डिटेल में आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म कैसे आप सबको भरनी है। ये है रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें से आपको सबसे पहले ऊपर में लिख देना है कि आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आप डाटा एंट्री का कर रहे हैं तो यहाँ आपको डाटा एंट्री का लिखना है। फिर आप कहाँ कर रहे हैं, सदर में कर रहे हैं, राजमहल में कर रहे हैं या फिर बरहेट में कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको टिक मार दीजिएगा। फिर अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर जेंडर लिखना है, फिर कैटेगरी लिखना है, फिर ईमेल डाल देनी है, अपनी मोबाइल नंबर डालनी है और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, परचेज एड्रेस डाल दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा। ये सब अप्लीकेबल नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद यहाँ आपको पूरा एजुकेशनल लिखना है कि आपने क्या क्या, पहले ऐसा ऐसे लिखिएगा कि पहले 10th का डिटेल डालिएगा कि आप 10th किए हैं, कहाँ से जग से किए हैं, उसके बाद कौन सी स्कूल से किए वो लिखिएगा, कब पास किए, कितना परसेंटेज लाए, फिर 12th डाल दीजिएगा, फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन डाल दीजिएगा, एडीसीए का डाल दीजिएगा। एडीसीए तो अगर डाटा एंट्री में कंपलसरी है, आपको उसका डिटेल डालना ही होगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस डालिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना एक्सपीरियंस का भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ आपको एक साइन करना है या डेट डाल दीजिएगा। बस ये आपको आपकी रही वैकेंसी, जो राजमहल हेल्थ सेक्टर का वैकेंसी है। आप सब अच्छे से थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इस पीडीएफ को आपको अटैच कर दूंगा अपनी लिंक, बायो लिंक में, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, और मैं थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा क्योंकि मैं आज स्टार्ट किया हूँ, और मैं जो भी जॉब की जानकारी दूंगा सही दूंगा, दूसरों की तरह नहीं कि इधर से उधर घुमाऊंगा, थोड़ी बहुत बताऊंगा लेकिन सही बताऊंगा। थैंक यू।